हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। जिमिन जो मिस्टर मिन का दोस्त है, और जिमिन बहुत ज़्यादा रूट है। एक वो माफिया है, इस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा रूट और खड़ूस है। जिमिन बस अपने काम से काम करना पसंद करता है। और जिमिन की बहन जो कुकी है, जिमिन और कुकी दोनों में आपस में प्यार बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए केयर बहुत कम जताते हैं, क्योंकि दोनों ही माफियाज हैं। जैसे कि कुकी एक बिजनेस वूमैन है और जिमिन भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो दोनों ही अपना अलग अलग बिजनेस रखते हैं और अपने काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों रहते भी अलग मैंशन में हैं और कभी कभार एक दूसरे को मिलते हैं। मिस्टर मिन जिमिन को कहता है, आप कुकी मैम के साथ एक मैंशन में क्यों नहीं रहते हैं। जिमिन कहता है, मिस्टर मिन अपने काम के साथ काम रखें। इतने में ही शुका जो स्कूल से वापस आती है, वो आकर अपने डैड को हक करती है और कहती है, डैड, आज आप मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए थे। मिस्टर मिन कहता है, जिमिन सर को कुछ काम था। जिमिन शुगा की तरफ देखता है और कहता है, तो कैसा गया आपका दिन प्रिंसेस। योंगी मुस्कुराती है और कहती है, अंकल बहुत अच्छा आज का मेरा दिन गया। आपको पता है मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया है। मिस्टर मिन गुस्से में योंगी की तरफ देखता है, कहता है, तो मैं बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है, रिलैक्स हो जाए, अगर उसने बनाया है तो इसमें गलत नहीं है। वैसे भी अब उसकी एज हो चुकी है, वो ये सब कर सकती है। वैसे भी उसको भी अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना होगा। मिस्टर मिन एकदम खामोश हो जाते हैं, जबकि मिस्टर मिन जानते हैं कि योंगी का बिल्कुल भी स्टडी में दिल नहीं लगता है। इस वजह से उसको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, स्टडी में इंटरेस्ट जताना चाहिए। दूसरी तरफ जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, योंगी तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारा अंकल है, अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो तुम्हारा अंकल खुद ही देख लेगा। जिमिन ये कहने के बाद वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर मिन भी खामोशी से जिमिन के पीछे आ जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि अब जिमिन ने बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करनी है, जो कि मिस्टर मिन को उसके साथ जाना चाहिए। मिस्टर मिन जिमिन के घर में रहता है, क्योंकि वो जिमिन का सेक्रेटरी है और योंगी मिस्टर मिन की बेटी है। लेकिन जिमिन योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और योंगी को बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट सा बच्चा समझता है, जबकि योंगी बहुत ज़्यादा नोटी लड़की है। योंगी अपने रूम में आ जाती है और अपने फ़ोन को पकड़कर उसमें से कुछ मूवीज़ देखने लगती है। हालांकि योंगी की ये सब देखने की इश्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओवर और बोल्ड मूवीज़ देख लिया करती थी। जिमिन अपने रूम में बैठा हुआ कुछ देर बिजनेस के बारे में डिस्कस करता है, फिर मिस्टर मिन को कहता है, आप योंगी को लेकर यहाँ से चले जाएं। वैसे भी आप तो जानते हैं रात होने वाली है। अक्सर ही जिमिन योंगी को और मिस्टर मिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जो कि योंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन योंगी ने अपने डैड के रूम में आने से पहले ही अपनी पैकिंग कर ली थी। फिर जैसे ही मिस्टर मिन आता है, वो योंगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन एक माफिया है, इस वजह से वो अपनी थकावट को मिटाने के लिए आए दिन न्यू न्यू लड़कियों का यूज़ करता रहता है, उनके साथ इंटीमेट होता है, जिस वजह से वो नहीं चाहता है कि योंगी के दिमाग पर कुछ गलत असर पड़े। इस वजह से वो अक्सर ही योंगी को मिस्टर मिन के साथ एक रेस्टोरेंट में रहने के लिए भेज देता है, या योंगी को किसी फ्रेंड के यहाँ छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो योंगी को एक छोटा सा बेबी फील करता है। दूसरी तरफ कुकी जो थियोंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। थियोंग एक ऑर्फन बॉय था और जब वो 5 साल का था तब से ही कुकी ने उसको लेकर बड़ा किया है। अब थियोंग तकरीबन 17 ईयर ओल्ड हो चुका है और कुकी के साथ ही रहता है। कुकी ने उसकी परवरिश कुछ इस तरह की है कि वो कुकी पे पूरी तरह डिपेंड है। थियोंग कुकी के साथ कुकी के बेड पर बैठा हुआ था और कहता है, कुकी, क्या तुम मुझे आज स्टोरी नहीं सुनाओगी। कुकी कहती है, ते अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है। कुकी अपने बेड पर लेटते हुए कहती है। थियोंग उसके साथ बेड पर लेट जाता है और कहता है, कुकी, मैं स्टोरी सुनना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे जानना है कि उस स्टोरी में आगे क्या होगा। कल तुमने मुझे हाफ स्टोरी सुनाई थी। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, वो पढ़ी हुई है बुक, तुम खुद रीड कर लो और पढ़ लो कि आगे क्या हुआ था। थियोंग कहता है, मुझे ऐसे नहीं मज़ा आता कुकी, जब तुम मुझे सुनाती हो तो मुझे तब मज़ा आता है, तुम सुनाओ ना, खुद पढ़ने में नहीं मज़ा आता मुझे। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, अपनी आंखों को बंद करो, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए, वैसे भी तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। थियोंग कहता है, मैं सो जाऊँगा, पहले तुम मुझे स्टोरी सुनाओ। बिना स्टोरी को सुने मैं नहीं सोऊंगा। कुकी कहती है, ओके, आज मैं तुम्हें एक मूवी दिखाती हूँ।
वैसे भी आज मेरा भी एक मूवी देखने पे दिल था। ये कहकर कुकी अपना फ़ोन पकड़ती है और थियोंग के साथ एक मूवी देखने लगती है। वो मूवी थोड़ी सी रोमांटिक थी। थियोंग उसको देखकर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस सा फील कर रहा था, लेकिन कुकी रिलैक्स थी क्योंकि कुकी जानती थी कि थियोंग अभी छोटा बेबी है, उसे समझ नहीं आता है। थियोंग कुकी की तरफ देखता है और कहता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कुकी मुस्कुराती है और कहती है, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो रोमांस कर रहे हैं। चुप करके देखो, डिस्टर्ब नहीं करो। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए पॉपकॉर्न है? थियोंग कहता है, नहीं, फिनिश हो गए हैं। कुकी कहती है, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। कुकी किचन से पॉपकॉर्न लेने के लिए गई थी। थियोंग वहाँ से उठ जाता है क्योंकि थियोंग को वो मूवी ज़रा पसंद नहीं आ रही थी। वो एक रोमांटिक मूवी थी जिससे थियोंग की बॉडी में एक हलचल हो रही थी। इस वजह से वो वहाँ से उठकर रूम में जाकर लेट जाता है। कुकी उसके रूम में आती है और कहती है, क्या हुआ? आज तुम अलग रूम में क्यों आ गए? मेरे रूम में क्या नहीं सोना? थियोंग कहता है, नहीं कुकी, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, लेकिन वो मूवी अजीब थी, अजीब हरकतें कर रहे थे, मुझे नहीं पसंद आई। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, माई स्वीट लिटिल हैब्बी, वो रोमांस कर रहे थे। थियोंग कहता है, तुम कभी कभार मुझे हैब्बी क्यों कहती हो? ये हैब्बी का क्या मतलब है? कुकी मुस्कुराती है और कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम समझ जाओगे। चलो आओ दोनों इकट्ठे सोते हैं। थियोंग को लेकर वो वापस अपने रूम में आ जाती है और थियोंग के साथ अपने बेड पर सो जाती हैं। कुकी थियोंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो चाहती है कि जब थियोंग थियोंग बड़ा हो जाए तो वह कुकी के साथ शादी कर ले। कुकी बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार कर रही थी कि कब थियोंग बड़ा हो जाए, लेकिन थियोंग अभी तक कुछ समझ नहीं पाता है क्योंकि थियोंग स्टडी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोमांस के मामले में थियोंग बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से वो भले ही अभी बड़ा हो चुका है, लेकिन रोमांस में ज़रा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लेकिन कुकी को उसका ये इनोसेंट सा रूप बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहती है कि थियोंग के साथ वो हमेशा ऐसे ही रहे। सुबह हो जाती है। कुकी थियोंग के लिप पर किस कर रही थी कि थियोंग उठ जाता है और कहता है, आप ये क्या कर रही थी? कुकी कहती है, तो मैं गुड मॉर्निंग किस दे रही थी, क्यों नहीं चाहिए? थियोंग कहता है, नहीं चाहिए। थियोंग मुस्कुराते हुए कुकी को खुद को किस करने देता है, लेकिन थियोंग को अभी तक किस करने नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको कुकी बहुत अच्छी लगती है जब उसे किस करती है। कुकी कहती है, चलो उठकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस निकाल रही हूँ। थियोंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुकी उसके हेयर ड्राई करती है और फिर उसको रेडी करके नीचे ले आती है। कुकी और थियोंग हमेशा एक साथ रहा करते हैं। कुकी कहती है, आज मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है, इस वजह से मुझे देर हो जाएगी। तुम जैसे ही घर आओगे मेड को मैं बोल दूँगी तुम्हारे लिए खाना रेडी होगा। खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करके फिर स्टडी करना, ठीक है? जब मैं आऊँगी तो फिर हम आपस में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। थियोंग कहता है, क्या सच में हम आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे? क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बैठ कर बातें कर पाऊँ, लेकिन तुम तो जानते हो मैं थक जाती हूँ। थियोंग कहता है, हाँ आप थक जाती हो। आप इतनी जल्दी क्यों थक जाती हो? क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, जब तुम बड़े होगे ना और जॉब करने लगोगे फिर मैं पूछूंगी कि जल्दी थकते हो या देर के साथ थकते हो। क्योंकि जल्दी से थियोंग को लेकर आ जाती है और थियोंग को उसके स्कूल छोड़ने के बाद खुद जॉब पर चली जाती है। दूसरी तरफ ऐसे ही जिमिन उठ जाता है, लेकिन आज मिस्टर मिन शुका को लेकर जल्दी ही घर आ गया था। जिमिन रेडी होकर आ रहा था। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आता है कि थोड़ी देर बाद एक बहुत खूबसूरत सी लड़की भी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। वो नाश्ता कर रहे थे। योंगी उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछती है, ये कौन है? जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, मेरी फ्रेंड है। जिमिन उस लड़की को खाने के लिए कहता है। वह चुप करके खाना खा रही थी। योंगी कहती है, ये लड़की को क्या हुआ? जिमिन कहता है, बस इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वह लड़की सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। मिस्टर मिन कहते हैं, योंगी चुप करके नाश्ता करो। जिमिन कहता है, इतनी जल्दी क्यों आप आ गए? मिस्टर मिन कहता है, ये योंगी का वहाँ पे दिल नहीं लग रहा था, ये ज़िद कर रही थी और तुमसे मिलना चाहती थी। जिमिन कहता है, तो क्या हुआ बेबी, आपको क्यों मुझसे मिलना था? योंगी आकर जिमिन की गोद में बैठती है और कहती है, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने जाओगे? थोड़ा सा शौक होता हुआ जिमिन कहता है, क्या मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा? फिर जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है मैं छोड़ आऊँगा। मिस्टर मिन कहते हैं, नहीं सर, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूँगा। जिमिन कहता है, नहीं योंगी ने कहा है तो मैं उसको छोड़ने चला जाऊँगा।
योंगी को वो स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। जिमिन जैसे ही योंगी को स्कूल छोड़ता है, योंगी की सारी फ्रेंडें तो जिमिन के बारे में योंगी के कान खाती रहती हैं कि उसका अंकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। योंगी कहती है, तुम सच कह रही हो, जिमिन अंकल सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और जिमिन अंकल की फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। कभी कभी मैं उनकी फ्रेंड देखती हूँ, उनकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा हमारी तरह ही होती हैं, इस वजह से मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खूबसूरत होती हैं। योंगी की फ्रेंड रोज़े कहती है, क्या तुम जेलिस होती हो? योंगी कहती है, नहीं, मैं नहीं जेलिस होती। रोज़े कहती है, साफ पता चल रहा है योंगी जेलिस होती है। रोज़े ये कहकर पूरे स्कूल में चलाने लगती है कि योंगी जेलिस होती है। योंगी को बहुत गुस्सा आता है, वो रोज़े को मना करती है, लेकिन रोज़े तो पूरे कॉलेज में ये कहती रहती है कि योंगी जेलिस होती है, योंगी जेलिस होती है। वो अपने अंकल को शायद पसंद करती है। योंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही योंगी घर आ जाती है। जिमिन उसके उदास चेहरे को देख के कहता है, क्या हुआ? लगता है आज तुम्हारा स्कूल में दिन अच्छा नहीं गया। योंगी कहती है, हाँ, एक लड़की थी, उसको लगता है मैं जेलिस होती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। उस लड़की को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। बस मैंने तो इतना ही कहा कि आपकी फ्रेंड्स आती हैं और मुझे अच्छी नहीं लगती। जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, जैसे मैं आपका अंकल हूँ ना, वैसे जो मेरी फ्रेंड्स आती हैं वो आपकी आंटी हैं। और लड़की कुछ भी कहे, आपको किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी जो आपको लगता है वही बेस्ट है। योंगी मुस्कुराती है और कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे सच में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं जिमिन अंकल। जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, तो ठीक है, मुझे लगता है योंगी को मेरे जैसा फ्यूचर हस्बैंड चाहिए, तो मैं बिल्कुल अपने जैसा तुम्हारे लिए फ्यूचर हस्बैंड ढूंढूंगा। ये कहकर जिमिन मुस्कुराने लगता है और योंगी भी मुस्कुरा रही थी। मिस्टर मिन कहता है, लेकिन अगर वो लड़का आपकी तरह होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। जिमिन कहता है, जितना भी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अगर योंगी के साथ ज़रा सा भी स्ट्रिक्ट बिहेवियर करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत अदा करनी होगी। वैसे भी मुझे ज़रा पसंद नहीं है कि कोई भी योंगी के साथ थोड़ा सा भी रूट बात करे। दूसरी तरफ थ्योंगा तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि उसकी कुकी ने सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया था। थ्योंग फिर से सोचता है कि वो क्या करे। थ्योंग खेलने में अपने जहन को बिजी कर रहा था, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था। जैसे कैसे कर कर वक़्त गुजर जाता है। रात हो जाती है, कुकी जॉब से वापस आ जाती है। थ्योंग जल्दी से कुकी को हक करता है, कहता है, तुम कहाँ रह गई थी कुकी? तुमने इतना टाइम क्यों गुजार दिया? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर वो देखती है और कहती है, क्या तुम अपने बचपन की चीज़ें देख रहे हो? थ्योंग कहता है, हाँ, ये मेरे बचपन के खिलौने और ये मेरे कपड़े हैं, मैं इनको देखकर बचपन के दिन याद कर रहा था। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, तुम सच में बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थे। थ्योंग कहता है, और तुम जानती हो कि मैं बचपन में तुम्हें मम्मी कहा करता था। क्योंकि थोड़ी सी शाइनेस फील करती हुई कहती है, तुम मुझे मम्मी कहा करते थे। थ्योंग कहता है, हालांकि लफ्ज़ मॉम था। थ्योंग ये कहकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि अपने माइंड में कहती है, मैंने जो सिखाना था तुमने वही तो कहना था। अभी भी तुम इतने इंटेलिजेंट ना होते तो अभी भी तुम शायद मुझे मम्मी ही कहते। बाय डियर, शादी के बाद तो मम्मी ही बोलोगे। थ्योंग फिर कुकी के हाथ को पकड़ता है, कहता है, कुकी कहती है, हाँ, तब तो मैं सच में गई हूँ। थ्योंग कहता है, क्या तुम्हारी टांगें दबा दूँ कुकी? कुकी की वो टांगें दबाने लगता है। कुकी को थ्योंग का टच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से उसको कभी भी मना नहीं करती है। थ्योंग उसको जैसे मर्जी टच करे, कुकी को कभी कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो थ्योंग को टांगें दबाने की इजाज़त देती है, जिसकी वजह से थ्योंग मुस्कुराकर उसकी टांगें दबा रहा था। कुकी कहती है, थ्योंग यहाँ आओ। ते जैसे ही कुकी के करीब आता है, कुकी उसको हक करती है और कहती है, मैं सोना चाहती हूँ। थ्योंग कहता है, क्या तुम खाना नहीं खाना चाहती? कुकी कहती है, नहीं। थ्योंग एकदम गुस्से में आ जाता है, कहता है, क्या तुम खाना खा कर आई हो? तुमने किसके साथ खाना खाया? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं खाना खाता हूँ। कुकी थ्योंग के लिप पर जल्दी से किस करती है और कहती है, बेबी बियर, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, मैं खाना नहीं खा कर आई। हाँ, मुझे भूख भी नहीं है, अभी मैं थकी हुई हूँ, कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। क्या तुमने खाना नहीं खाया बेबी बियर? थ्योंग एकदम खामोश। कुकी समझ जाती है कि उसने खाना नहीं खाया। कुकी कहती है, चलो ठीक है, हम एक साथ खाना खाते हैं, फिर आकर रेस्ट करेंगे। वो थ्योंग को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है, जिसकी वजह से दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं।
कुकी कहती है, बेबी बियर मेरा वेट नहीं किया करो, मैं अक्सर ही लेट आया करती हूँ, तुम मेरे चक्कर में काफ़ी देर तक भूखे रहते हो। क्यों कहता है, लेकिन मुझे अकेले खाना नहीं खाना, मुझे कुक तुम्हारे साथ खाना खाना है। कुकी कहती है, ठीक है, मैं कोशिश किया करूँगी जल्दी से जल्दी आने की, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा देर हो जाए तो तुम्हें बेबी बियर खाना खा लेना है। थ्योंग कहता है, नहीं, मैं खाना लेकर तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा, लेकिन अकेला नहीं खाऊँगा। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, बेबी बियर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम मुझे इस वजह से पसंद हो। थ्योंग थोड़ा सा मुस्कुराता है। थ्योंग को नहीं पता कि कुकी उसको कैसे पसंद करती है, क्योंकि उसका अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाना चाहती है, जबकि थ्योंग कुकी को खुद से बड़ी फील करता है और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। खाना खाने के बाद दोनों ही सोने के लिए अपने रूम में आ जाते हैं। थ्योंग कुकी को टाइटली हक करके सोता है, क्योंकि कुकी ने बचपन से ही थ्योंग को ऐसे की ही आदत डाली है कि जब तक वो कुकी को हक नहीं करता उसको नींद नहीं आती है, और कुकी को भी उसका हक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुकी कहती है, थ्योंग दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और मैं दिन ब दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही। वैसे भी अब मेरी एज होती जा रही है और मेरी कुछ फिज़िकल नीड है, लेकिन मैं किसी और से अपनी फ़िज़िकल नीड फील नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योंग को पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ थ्योंग की हूँ। ये कहती हुई वो थ्योंग के चेहरे पर अपनी फिंगर से टच कर रही थी। थ्योंग कहता है, कुकी क्या कर रही हो? कुकी मुस्कुराती है, कहती है, क्या बियर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो? थ्योंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहता है, नहीं, कुछ अजीब सा फील होता है, प्लीज़ नहीं टच करो। वो कुकी के हाथ को पकड़ लेता है और फिर अपनी आइज़ को बंद करके सोने लगता है, जिसकी वजह से कुकी भी उसको हक कर कर सो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। दूसरी तरफ योंगी ये दिन ब दिन नोट कर रही थी कि क्यों आखिर जिमिन उसको और उसके डैड को रात को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जबकि पूरा दिन वो इसी घर में अच्छे से रहते हैं, लेकिन रात को उनको ये घर को छोड़ के जाना पड़ता है, जो कि योंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब भी योंगी और योंगी का डैड वापस आते हैं तो योंगी हमेशा ही एक लड़की को देखती है, और ये लड़की हमेशा अलग अलग लड़कियां ही हुआ करती थी, और लड़की जो होती थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हालांकि जिमिन कहता था उसकी फ्रेंड है, लेकिन आए दिन एक न्यू फ्रेंड घर में क्यों आती है? योंगी के मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे, क्योंकि योंगी भी इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो ये सारी बातें ना समझ पाती। इस वजह से उसको ज़रा भी पसंद नहीं था कि जिमिन अपने किसी फ्रेंड के साथ रहता है, जबकि वो योंगी और योंगी के डैड के साथ भी रह सकता है। आखिरकार दिन में भी तो वो तीनों एक साथ रहते हैं, फिर रात को जिमिन अकेला क्यों रहता है? योंगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा था कि वो जान पाए कि जिमिन रात को अकेला इस घर में क्या करता है और अपनी फ्रेंड को क्यों बुलाता है। ऐसे ही एक दिन मिस्टर मिन योंगी को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही मिस्टर मिन सो जाता है, योंगी उठकर वापस अपने घर में वापस आ जाती है। वो देखती है कि घर में कोई भी गार्ड और कोई भी मेड नहीं था। इस वजह से वो थोड़ी सी शॉक होती है और अपने अंकल के रूम की तरफ जाती है, क्योंकि उसको डर लग रहा था। जैसे ही वो अपने अंकल के दरवाजे के करीब जानती है तो वो अंदर से कुछ आवाज़ें सुनती है। वो थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करती है और कुछ देखती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बैड फील करती है, क्योंकि वो देखती है कि जिमिन किसी लड़के के साथ रोमांस कर रहा था, जो कि उसको देखकर बहुत बुरा लग रहा था। और चुपचाप से जल्दी से भागते हुए वापस अपने रूम में आती है और दरवाज़ा बंद कर वहाँ पर उदास चेहरे के साथ बैठ जाती है, क्योंकि उसने ये फर्स्ट बार देखा था, इस वजह से उसको अजीब लग रहा था। फिर वो दरवाज़ा ओपन कर धीरे धीरे से वापस उनके रूम की तरफ आती है। वो जिमिन के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उससे डर लग रहा था, लेकिन जिमिन बिजी था, इस वजह से वो खामोशी से उनके दरवाजे के पास ही बैठी रहती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, योंगी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। योंगी वापस अपने रूम में आके बेड पे लेट जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर मिन, जो बहुत ज़्यादा फिक्र में था क्योंकि योंगी अपने रूम में नहीं थी, वो रेस्टोरेंट से वापस आता है। योंगी अपने डैड को देखकर जल्दी से हक कर लेती हैं। जिमिन और जिमिन के फ्रेंड भी फ्रेश होकर नाश्ते के लिए नीचे आ चुके थे। योंगी का डैड कहता है, योंगी तुम कहाँ पे थी? योंगी कहती है, मैं घर आ गई थी। योंगी का डैड कहता है, योंगी मुझे बिना बताए तुम घर कैसे आ सकती हो? वो योंगी को स्लैप करने ही लगता है कि जिमिन जल्दी से मिस्टर मिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, योंगी पे हाथ नहीं तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी योंगी पे हाथ उठाओ? योंगी जिमिन की तरफ देख रही थी,
जिमिन योंगी को हक करता है, कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी मेरे होते हुए मिस्टर मिन क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है। योंगी जिमिन से दूर हटती है क्योंकि उसका बहुत गंदा लग रहा था। उसने रात को जिमिन को जिस हालत में देखा था, इस वजह से अब उसको जिमिन से थोड़ी थोड़ी हेट होने लगी थी। जिमिन जैसे ही नोटिस करता है कि योंगी से दूर हटना चाहती है, वो योंगी को छोड़ देता है और कहता है क्या हुआ, तुम कंफर्टेबल हो। योंगी कोई भी बात नहीं करती, वो अपने रूम में जाने लगती है। जिमिन उसके पीछे आता है। जैसे ही योंगी अपने रूम में आ जाती है, जिमिन भी आकर दरवाज़ा बंद कर देता है, कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मिस्टर मिन ने ज़्यादा तंग किया। योंगी कहती है नहीं। योंगी ये कहकर वॉशरूम में जाने लगती है। जिमिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है भाग कहाँ रही हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो। योंगी कहती है अंकल वो लड़की कौन थी। जिमिन शौक होते हुए कहता है वो मेरी फ्रेंड थी। योंगी कहती है तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसा करते हो जो आप रात को कर रहे थे। जिमिन थोड़ा सा शौक होता है और कहता है क्या मैं रात को कर रहा था। योंगी कहती है आपने क्लॉथ नहीं पहना था और उन्होंने भी नहीं पहना था, आप लोग एक साथ हिचकिचाहट से फील करते हुए योंगी कहती है रोमांस कर रहे थे आप लोग। जिमिन थोड़ा सा शौक होता है, कहता है तुमने रात को देखा। योंगी एकदम खामोश। जिमिन गुस्से में तुमने रात को देखा। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे की स्टोरी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।